बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारा शो जो है वो है सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे, मगर ये जैसे हम लोग कुछ माशी मसाइल के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, कभी हम कोई रिसेंट सिचुएशंस जो है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऐसे घरेलू मसाइल जो आपको लगता है कि बहुत हमें एड्रेस करने चाहिए, हम उसके ऊपर बात करते हैं, या तालीम के ऊपर। मगर आज हमने स्किन से जो है हमारा शो जो है स्टार्ट करना है, सेहत से हमारा शो स्टार्ट करना है, क्योंकि नाज़रीन जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो दुबले पतले लोग होते हैं, उनको मोटा करने के लिए इस पर बहुत कम शोज़ देखने को मिलते हैं। मैंने भी बहुत कम शोज़ किए हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम ज़्यादा ये बात कर रहे होते हैं कि दुबला कैसे करना है, इसको हमने दुबला कैसे होना है। मगर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं ना जो कमज़ोर हैं, और उनको सेहत देने के लिए, उनको थोड़ा सा मोटापा देने के लिए हल्की फुल्की चर्बी तो चढ़ानी पड़ेगी उनके ऊपर, वरना वो कांगड़ी पहलवान लगेंगे। और कुछ कहते हैं ना फाका ज़्यादा, उस तरह की चीज़ें लगते हैं, फिर इंसान की पर्सनैलिटी, कपड़े, लुक अच्छे नहीं लगते उसके ऊपर। तो विल टॉक अबाउट इट। और आज हमारे पास नईमा जी मौजूद हैं जो कि हमें पूरी अपनी रिसर्च के साथ इसके बारे में बताएंगी कि किस तरीके से हम अपने वज़न को जो है वो बढ़ा सकते हैं और खूबसूरत लग सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना हैंगर नुमा फिगर, जिसमें कपड़े को हैंगर में लटका दो, और कुछ लोगों की सेहत ऐसी होती है कि वो हैंगर वाले ही लगते हैं। इट्स नॉट कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, इसमें ये है कि सेहत की जरूरत है उनको, ये बता रहे हैं बिल्कुल कि उनको ऐसे मत छोड़ दें और ये मत बोले स्मार्ट ही है ये, नहीं, उनको भी अच्छा लगता है कि कपड़े उन पे अच्छे लगे, वो खुद खूबसूरत लगे, फ्रेश लगे। और सेहत सबसे हजार नेमत है, तो वो सेहतमंद तो नहीं हुए इसका मतलब कांगड़ी पहलवान। वो तो कांगड़ी पहलवान है, वो तो सोकड़े के मरीज हुए ये कह सकते हैं। आई लाइक इट, कांगड़ी पहलवान। कांगड़ी भी और पहलवान भी, कांगड़ी भी और पहलवान भी। तो कैसे ये अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं? ये है कोई इसमें हमारे देसी चीज़ों में? बिल्कुल, किचन के अंदर ही मौजूद है। मैं एक बात बोलती हूँ कि जो किचन है ना, जो कुदरत है, सबसे पहले हम यहाँ से बात स्टार्ट करें। जो कुदरत है ना फिजा, वो सबसे बड़ी फार्मेसी है। ठीक है, कुदरती चीज़ों से अपना इलाज करें। आप भाग भाग के फार्मेसी पे जाते हैं, भाग भाग के मेडिसिन, फिर इससे कुछ एलर्जी होगी, अगली मेडिसिन। तो कुदरत सबसे बड़ी फार्मेसी, आप उसी के अंदर सर्च करें, उधर ही अपना इलाज जो है वो तलाश करें। क्या बात है। अक्सर औकात पता क्या होता है, ये बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो देसी टोटके या स्किन के लिए या हेयर के लिए ये इतने सूदमंद नहीं होते। मैं भी इस बात को कहती हूँ, सिर्फ ये सूदमंद नहीं होते। आपने लगा लिया, खूबसूरत हो गए, आपने इधर लगा लिया, आपके बाल अच्छे, कि नहीं, आपका अंदर अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, आपका अंदर अच्छा होना जरूरी। जब आप अंदर से हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली आप ऊपर से भी खूबसूरत नजर आएंगे, जब आपका अंदर खूबसूरत और हेल्दी होगा। ठीक है, अगर आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट है तो आपको इधर ज्यादा हाइड्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। फिर आप थोड़ी सी भी केयर करेंगे ना तो आप खूबसूरत नजर आएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा भी अपने बालों की केयर करेंगे, आप खूबसूरत नजर आएंगे। देखिए, वक्त के साथ साथ एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। अच्छा, ठीक है, एज जो है वो ग्रेस लेके आती है। ये नहीं है कि वो बुढ़ापा, ये स्किन लड़की, ये तो कुदरती अमल, ये तो होना है। वैसे भी अच्छा खाया थोड़ा सा देर में बुढ़ापा लाता है, देर में बुढ़ापा। इसीलिए मैंने कहा ना, पहले अपना अंदर अच्छा रखें तो देर से बुढ़ापा आएगा, आपकी स्किन भी नहीं खराब होगी, आपके बाल भी नहीं खराब होंगे। लेट्स से अब हम बात कर रहे हैं उनकी कि जो मोस्टली 95% जो कॉल्स आती हैं या रिक्वेस्ट आती हैं या जो स्पेशल मैसेजेस आते हैं, वो ये है कि वेट कम करने का बताएं, वेट कम। लेकिन आज वो जो 5% लोग हैं ना, कि जो जिनका वेट, जिनको हम कांगड़ी पहलवान बोल रहे हैं, तो वो उनकी विश है कि हम जरा बल्कि नजर आए, हमारे ऊपर भी पहना ओढ़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही आसान घरेलू सादा चीजों से आज हम उनके लिए एक रेमेडी ऐसी बनाएंगे कि अगर उसको वो कंटिन्यू करते हैं 1 महीना, तो इंशाल्लाह वेट गेन होना शर्त है। अच्छा। इंशाल्लाह, हाँ जी, 1 महीने में। देखिए, पहले महीने में जब आपका सिर्फ 3 to 5 kg वेट जो है इंशाल्लाह बढ़ेगा, अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, फिर क्या होता है, बूस्ट लगता है। जब मैं स्किन केयर की भी आप लोगों को बात करती हूँ ना, या हेयर केयर की भी बात करती हूँ, या इंटरनल की भी, लेट से मैंने कोई शुगर का आपको कहवा बताया, आपको कोई रोटी बताई है, तो एकदम से जो देसी चीजें होती है ना, वो मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, वो कुदरती मेडिसिन होती है, जिनका असर जो है वो जरा स्लो होता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन देर पा होता है। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों के सामने एग्जांपल हूं कि मुझे डायबिटीज है। ठीक है, मैं उससे ये नहीं कहती कि मुझे नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ। किन चीजों से? कुदरती चीजों से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेडिसिन नहीं खाती। तो कुदरत में शिफा है। अगर आप कुदरत से जुड़े रहेंगे तो कुदरत जो है वो आपको शिफा देती है। ठीक है, नेचर से जुड़े रहेंगे तो नेचर जो है वो आपको सेहत देती है। ये जुमला लिख के रख लें। इंशाल्लाह अगर आप इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ना आप जरूर से ज्यादा मोटे होंगे और ना आप जरूर से ज्यादा कमजोर होंगे। ठीक है, क्रश जो डाइटिंग कर लेते हैं ना, फिर कहते हैं कि हड्डियों ने मांस छोड़ दिया। हाँ। तो आज उनके लिए इंशाल्लाह साबूदाना, सब देखते हैं, सब
लोगों को पता है इस चीज का। साबूदाना अमूमन मैं बताती हूँ घुटनों के दर्द के लिए, टखनों के दर्द के लिए या हाइट के लिए, ठीक है। जो बच्चे साबूदाने की खीर खाते हैं तो वो उनकी हाइट जो है वो इंशाल्लाह 8 से लेके 13 साल तक, ठीक है। आपकी अम्मी ने फायदा उठा लिया, आपकी अम्मी ने फायदा उठा लिया। 8 साल से लेके 13 साल तक अगर आप बच्चे को साबूदाने की खीर खिलाते हैं तो इंशाल्लाह डेली, ठीक हो गया, डेली खिलाते हैं तो फिर उसका कद बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सफेदे की तरह कद बढ़ेगा फिर उसका, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आज जो मैं थोड़ी सी डिफरेंट साबूदाने की ही रेमेडी है, लेकिन आज उसके साथ मैंने जो चीजें ऐड की हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्दी करेंगी, डेफिनेटली आपका वेट बढ़ाएंगी। और वेट बढ़ाएंगी ये नहीं कि आप बहुत मोटे हो जाएंगे, आपको एक खूबसूरत जाज़बे नजर जिसको हम बोलते हैं ना, आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। वो हैंगर से जान छूट जाएगी। जैसे कहते हैं ना जिस्म खूबसूरत नहीं है, फिगर बहुत शेप नहीं है, मैंने कोई फिगर नहीं है और बहुत एवरीथिंग इज जस्ट वेरी स्लिम एंड फ्लैट, बिल्कुल, हाँ जी। तो उनको खास तौर पे रेकमेंड किया जाता था। बहुत पुरानी आपकी ये बातें बिल्कुल ठीक है। उनको कहा जाता था कि साबूदाने की खीर खिलाओ इनको, तो फिर उनसे जो लड़कियां हैं उनका जिस्म खूबसूरत होगा। ऐसे ही बिल्कुल, रंग गोरा होता है, बाल अच्छे होते हैं, जिस्म खूबसूरत होता है, बॉडी खूबसूरत होती है, बॉडी खूबसूरत होती है, बॉडी शेप में आती है। मतलब फिगर की बात कर रहे हैं हम, डेफिनेटली लड़कियों की फिगर अच्छी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनकी आती हैं कॉल्स इस टाइप की, तो ये आज आपके लिए भी ठीक है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे लेट से होते हैं ना स्मार्ट, जिस तरह मेरे बच्चे थे माशाल्लाह हेल्दी थे, ठीक है, तो बच्चे कद निकाल ले, पहले बच्चे कद निकाल ले, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं लेट से जिस तरह बच्चों की पहली खुराक हम शुरू करते हैं तकरीबन 6 महीने से लेकर साल 2 तक, चाहते हैं कि हमारे बच्चे गोल्लू मोलू से हों, मोटे मोटे चीक्स हो उनके, गोरा गोरा रंग हो, ठीक है, जैसे बच्चे खिलाने का भी दिल करता है, तो उनके लिए स्पेशल आज खीर है। तो वो लोग भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे और वो लोग भी खाएंगे कि जिनका वेट जो है वो बिल्कुल कम है। अरे वाह, हाँ इंशाल्लाह। एंड आई लव साबूदाने की खीर। बनाएंगी क्या आप लाइव? डेफिनेटली बनाऊंगी, बिल्कुल बनाऊंगी, लेकिन दूध में बनाएंगी आप? ताजा दूध में बनाऊंगी, खालिस दूध में बनाऊंगी, और उसके साथ जो चीजें ऐड करूंगी वो आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें। डेफिनेटली मीठी, लेकिन मीठा नेचुरल होगा उसके अंदर, ठीक है। मैंने एक बात की है ना, नेचर से जुड़े, नेचर आपको सेहत देगी, ठीक है। अगली चीज एक और मैं आपको एलेबरेट कर दूं कि जो हम थोड़ा सा भी काम कर ले, लेथार्जिक जिसको हम बोलते हैं, थक जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, एडियों में दर्द है, पट्टे कमजोर हो गए हैं, तो आप जरा जो पहाड़ों में लोग रहते हैं ना उनकी जिंदगी चेक करें, वो क्या खाते हैं, वो खालिस खाते हैं। एक उनकी प्रैक्टिस है चढ़ने उतरने की, ठीक है ना, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, यानी चलने की प्रैक्टिस है। जो अगर आपकी प्रैक्टिस वॉक की अगर आपको आदत पड़ जाए तो आपकी बॉडी को सुकून नहीं आता जब तक आप वॉक कर नहीं लेते, जब तक आप एक्सरसाइज कर, ये उनकी एक्सरसाइज है। लेकिन ये है एक आम, हम भी वॉक कर सकते हैं, हम भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल क्या खाते हैं, ठीक है, वो स्पेशल क्या खाते हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है ना, गिलगित बल्तिस्तान, जिनके रंग चीक्स, जिनके लाल सुरख टमाटर जैसे होते हैं और वो यूं गोली की तरह पहाड़ चढ़ते हैं और गोली की तरह ही उतरते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो वाला टोटका भी शेयर करूंगी, बहुत सस्ता आसान, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टोटके 2, 4, 5 रुपए से ऊपर होते ही नहीं है, ठीक है। वो चीजें जो आपके घर में होती हैं, तो वो हम यहाँ पे भी खाएंगे तो हमारे अंदर वो जो चलने फिरने की ताकत वो जो रह जाते हैं हम कि भाई इससे ज्यादा नहीं चला जा रहा, तो चलने में बिल्कुल बिल्कुल आप के साथ चलते हुए जो लोग होंगे ना, चलने वाले हम सफर, वो थक जाएंगे, आप नहीं थकेंगे। ऐसा टोटका है इंशाल्लाह, आप देखिएगा। ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें। फिर हम एक क्लिंजर बनाएंगे, ठीक है। किस चीज के लिए क्लिंजर बनाएंगे? हम किडनी के लिए। अच्छा, जी जी जी, किडनी के लिए, मसाने के लिए और आपके पित्ते के लिए, ठीक है। ये किस लिए मैंने 3 चीजों को किस लिए एलेबरेट किया है? ये इसलिए एलेबरेट किया है कि अमूमन इनके अंदर रेत जमा हो जाती है और जो पथरी होती है वो इन्हीं के अंदर होती है। एक ऐसा कुदरती हर्ब जो बिल्कुल ही आता, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, वो दिखाऊंगी कि वो आप लोगों ने करना, ये सेव कर लेना टाइम के लिए, ठीक है, वो सेव कर लेना है। आप अगर सारा साल उसका कहवा पीते रहेंगे तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आप कैसे क्लींस, आपकी बॉडी क्लींस हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुकीज खा रही थी मीठे के लिए, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी मुझे। नहीं, अगर अब आप तो खीर बनाने लगी, खीर भी मैं बनाने लगी हूँ। और फिर एक और चीज आज इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो शेयर करूंगी, अनीमिया जिसको बोलते हैं ना, अनीमिया के मरीज, ठीक है, अनीमिया यानी खून की कमी हद से ज्यादा, खून की कमी हद से ज्यादा, उस पर भी आज हम एक बहुत ही अनोखा मुनफरिद टोटका शेयर करेंगे। ब्रेक पे भेजे, खीर बनाए। चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। खीर मैं चढ़ाती हूँ चूल्हे पे, उधर आ जाइएगा, ठीक है।
ओके, साबूदाने की खीर तो बन रही है यहाँ पर। और ये क्या कर रही है आप साबूदाने की खीर पे? ये दूध निकलना ना जाए, ये एक टोटका है, ठीक है? क्या? कि ये जिस तरह घी है ना, आप इसके किनारे पे लगा दे, देगची के किनारे पे, और फिर बेफिक्र हो जाए, दूध पक पक के खोया बन जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा है? हाँ, ये एक ऐसा डिफरेंट टोटका है। और दूध फटेगा तो नहीं? नहीं नहीं फटेगा क्यों, दूध तो और फ्लेवर इसका अच्छा हो जाएगा, ठीक है? देसी घी लगाया आपने? देसी घी लगाया मैंने। अच्छा, अब ये देखिए दूध था, मैंने 1 कप पकने के लिए रख दिया, फुल फैट दूध है ये, ठीक है? इसके अंदर मैंने डाले रात भर जो साबूदाना वो मैंने भिगो के रख दी है, ठीक है? इसके अंदर मैंने डाले हैं 4 खजूर, ठीक है? खजूर जो है वो ही एक नेचुरल मीठा है इसका, ठीक है? आपने हेल्दी इसी से होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये लें, ये पक गया, ये इसके अंदर ना आपने चीनी नहीं ऐड करनी, गुड़ भी नहीं डालना है? नहीं नहीं नहीं, चीनी गुड़ की जरूरत नहीं, अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा हनी डाल लें, ठीक है? अच्छा। हाँ, बाद में करने के बाद। और ये पानी क्यों उबल रहा है? ये पानी जो अनीमिया के मरीज है ना, उनका इलाज होगा, ठीक है? अच्छा। जिनकी ब्लड की बहुत डेफिशिएंसी है, जिनको, अब आप हैरान होंगी सिर्फ पानी क्यों? हाँ। पानी के अंदर जाएगी एक अनोखी चीज, ठीक है? क्या? अनोखी चीज वो है कि जिससे डेफिनेटली इलाज होता है खून की कमी का, लेकिन आज मैं उसको उस तरीके से बताऊंगी कि आपका खून जो है वो जल्द बनेगा, जल्द हजम होगा, और इसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना जो हमारी बॉडी का, वो फास्ट होगा। वो किस तरह? ये अनार है, ठीक है? अनार धुला हुआ साफ सुथरा रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने करना ये है, अनार को इसके अंदर डालना है। सिर्फ कितनी देर के लिए? आप ये कहेंगे आपने अनार, वो चम्मच देना मुझे, आपने अनार को पकाना है कितनी देर? सिर्फ 30 सेकंड से और 1 मिनट के लिए। अच्छा। इसी तरह बंद अनार को, ठीक हो गया? ये देखें, ये बंद सेकंड्स के लिए बस आप बस, हाँ, 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए बस आप इस अनार को पकाएं, ठीक है? ये थोड़ा सा ऊपर से सॉफ्ट, और इसके दाने जो हैं अंदर से हल्के से सिक जाएंगे, आप उनको डायरेक्ट नहीं सेक सकती, ठीक है? इससे ये होगा कि हजम जल्दी, हाजमा तो ये करता ही है ना, लेकिन ये खुद हजम जल्दी होगा, और आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो ज्यादा फास्ट होगा। एक आपने आग के ऊपर भी तो भुरभुरा के बताया था, तो इसको हम आग के ऊपर नहीं भुरभुरा सकते? नहीं, वो आग के, नहीं, वो ये नहीं था, वो था कि उसका छिलका जला के मैंने मंजन बनाया था, ठीक है? ये वो है, ये हमने तो अनार नहीं हम कर सकते? नहीं, आग पे नहीं, आपने पानी के अंदर ही, ठीक है ना? ये देखिए, ये पानी के अंदर ये अनार बन रहा है। ये अनीमिया के मरीजों के लिए आप कहें कि ये बहुत बड़ी दवाई है, ठीक हो गया? ये अनार जरा सा हमने क्या करना है, सॉफ्ट करना है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा, हाँ जी, 1 मिनट के लिए बस। अब इसको हम गर्म पानी में 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बस। पकाना ज्यादा देर नहीं है। अच्छा, वो दूध पक नहीं रहा, थोड़ा सा चूल्हा तेज कर दें? हाँ, वो चूल्हा थोड़ा सा हम तेज कर देते हैं, ठीक है? बस चलें, अब ये पक रहा, ये हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। अगली चीज जो हमने करनी है वो बस इसको हम खोल लेंगे, खोल के, और बस आप दिन में किसी भी टाइम, ठीक है? सुबह, दोपहर, शाम, कोई इसकी पाबंदी नहीं, आप दिन में किसी भी टाइम ये अनार, ये देखिए, अब हम इसको खोल लेंगे ना तो ये इजीली खुलेगा, ठीक हो गया? किस तरह निकालूं मैं इसको? किसी चीज के ऊपर निकालूं, प्लेट के अंदर, हाँ, ये ले। अब इसको काटेंगे ना, एक तो ये इजीली कटेगा आपसे, ठीक है? और दूसरा ये एक आप कहें कि ये एक स्पेसिफिक टोटका है। अच्छा। ठीक है, हाँ, ये ऊपर से काट के फिर काटें इसको। मैं करती हूँ, गर्म नहीं होगा इतना, ठीक है? सॉफ्ट हो गया बस, सही है? हाँ, ये सॉफ्ट हो गया, ठीक हो गया? अब इसको आप इस तरीके से, ये देखिए, खोल लें, और इसको इसी टाइम पे, ये देखिए, हल्का सा हाथ बर्दाश्त कर रहा है इसको। हाँ, सही है। इसी टाइम पे आप इसको खा लें, ठीक? ये इंशाल्लाह जो मैंने, ये देखिए, थोड़ा सा दानों का कलर जो है वो चेंज हो गया है। ये कौन सा कैमरा? ये कैमरा, यही है। ये दानों का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया हल्के से इसके अंदर, जो एक बहुत ठंडा होता है इस टाइम पे। ये खासतौर पे उनके लिए भी है जो कहते हैं ना कि बहुत ठंडा होता है, हम खा नहीं सकते, हमारे सर में दर्द हो जाता है, ये कुछ भी, ठीक है? आपने इस तरीके देखे, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो गया, बस आपने इस टाइम पे ये अनार खा लेना। इंशाल्लाह जो अनीमिया के मरीज हैं वो बेफिक्र हो गए, डेली एक अनार खाएं। 40 दिन का ये टोटका है, आपको खून की बोतलें लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सिंपल, बहुत आसान। अच्छा, अंदर से तो वैसे ही जैसे होता है खाने में, जस्ट सेम टेस्ट, सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ। ये सिर्फ एक देखिए, टोटके जो होते हैं ना फिजा, उनके अंदर यही साइंस होती है कि वो फौरन से जो एक इलाज हमें चाहिए होता है, मिथ जिसको हम बोलते हैं ना, ये मिथ वो वाली होती है कि जिसके अंदर हकीकत भी होती है, जिसके अंदर फायदा भी होता है, ठीक है? अब अगली चीज मैंने रख दी, इसको पहले कंप्लीट करें इसकी बातें। एनीमिया का इससे सही इलाज है? चीज रख रही हूँ ना, ये अनीमिया का सही इलाज है। अगर आप 40 दिन मींस के 40 अनार आप कर ले। अच्छा। 40 अनार अगर आप खा लेते हैं, इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपको खून की बोतलें या कोई एक्स्ट्रा आप कहें ना कि मेडिसिन या कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब इसका टेस्ट देखिए, क्या बात है? हाँ, ये देखो ना, बिल्कुल डिफरेंस है। आपने सिर्फ थोड़ा सेकना, लेकिन गर्म पानी में, ठीक हो गया? ये देखिए, साबूदाने की खीर जो गोलू मोलू जो बच्चे हैं या वो जो बेचारे जो स्मार्ट हैं थोड़े से, उनके लिए ये बन रही है। साथ साथ में अगली चीज जो मैं बनाने जा रही हूँ, टाइम की कमी होती है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको कि जो, हाँ, ये फिर पानी डाला है। पानी डाल, जो मैंने कहा था ना कि आपकी
किडनी का क्लिंजर एक्चुअली, ठीक हो गया, या आप बॉडी क्लिंजर कह सकते हैं। ये है सोया। सोया ये देखिए साग की फैमिली से, धनिया पुदीने की फैमिली से, ठीक है, ये आपकी गुर्दों को बिल्कुल नीट क्लीन साफ कर देता है। ये डेली इस्तेमाल करें, अगर आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुर्दों के अंदर 2 से 3 mm वाली पथरी या रेत, मैं इससे बड़े की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैंने क्लिंजर यूज किया है, ठीक हो गया वर्ड। आपने ये एज ए क्लिंजर यूज करना है। इसको करना किस तरह, डेली, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से बड़ा खूबसूरत डंडियों के साथ। ये पत्ते तो खूबसूरती होती है, असल चीज इतनी अच्छी होती है सोया की कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, ये बिल्कुल, इसकी खुशबू भी साग की फैमिली से। इसके अंदर जब आप इसको यूज करेंगे ना फिजा, तो इसकी रोटी भी बनती है, ठीक है, साग का हिस्सा तो होता ही है। वो मुझे भाईजान बता रहे थे रोटी कैसे बनती है, इसको रोटी के अंदर इसको काट के, हाँ जी, रोटी के अंदर नहीं, इसके साथ ये आटे के साथ गूंथता है। अच्छा, हाँ, काट के ऐसी बारीक बारीक, जैसे हरा धनिया या आप बातू की रोटी जिस तरह हम बनाते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए खीर ये पक रही है, ये बादाम इसके अंदर मैंने डाले हुए थे, खुद से सोक किए हुए थे इसके अंदर, ठीक है, और साथ में खजूर, ये रात भर सोक किया तो ये ले पक के ये तैयार हो गया। अब इसकी आप इसको टेस्ट करके देखिए, इसका मीठा जो है वो कुदरती है, ठीक है। हाँ, आप हनी चाहे तो आप हनी डाल सकते हैं। एक प्याली देना मुझे, पीछे रखी हुई है प्याली, ये रखी पीछे शीशे वाली प्याली। ये कुदरती आपका जो एक, जिसको मैं कह रही थी ना कि फरवा हो जाएंगे बच्चे, मोटे दुबले, सॉरी मोटे ताज़ा जिसको हम बोलते हैं ना। चलें जी, ये थोड़ी सी निकल भी गई है इसके अंदर से। ये देखिए ये खीर है। अगर आपको मीठा थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप इसके अंदर हनी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, साथ में हमारा ये देखिए सोया जो है, ये आपका, अच्छा, हमने इसमें गुड़ नहीं डालना? हाँ ना, गुड़ शक्कर की जरूरत नहीं, जब हमने खजूर डाल दिए तो जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तो आप हनी डाल सकते हैं ऊपर से, ठीक हो गया। ये देखिए धुला हुआ साफ सुथरा सोया है, ये पकना शुरू हो गया है। ये आपके गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, खुदा ना खास्ता मसाने में अगर पथरी है तो वो वाली पथरी आपकी बिल्कुल साफ करेगी और आपके खून को बिल्कुल साफ कर देगी। साफ करने के साथ साथ आप अगर डेली इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स जो है ना फिजा, टॉक्सिन्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, मजे ये डिफरेंट है। देखिए इसके अंदर, हाँ मुझे और डाल के देना, और डालना है इसके अंदर। ये देखिए मैं इसकी नीचे से खजूर के साथ बहुत मजे का लग रहा है खजूर का। ये रात भर सोक करके मैंने रखा था। डालें क्या डालें? नहीं, खजूर है, सादा खजूर जो होते हैं, थोड़े से सख्त वाले, उनका नाम मुझे नहीं पता क्या होता है। अच्छा, वो हल्के रंग के आपने, हल्के रंग के, जायका बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अच्छा, आपने अब ये करना है फिजा, ये डेली अगर करेंगे तो ये बॉडी का क्लींजर आपकी बॉडी के अंदर से जितने टॉक्सिन्स हैं, हाँ, उनको खारिज कर देगा। आपका ब्लड जो है वो साफ हो जाएगा। जब ब्लड साफ होगा तो डेफिनेटली ये नहीं है कि सिर्फ आप इसको ये देखें कि हमारे गुर्दे और क्या कहते हैं पीता और हमारा मसाना इसके अंदर से पथरी निकलेगी या रेत निकलेगी, नहीं। आपका जब इंटरनल साफ होगा, जिस तरह मैं बात करती हूँ, तो आपका ये वाला जो फेस, ये वाली जो स्क्रीन है, ये खूबसूरत नजर आएगी, ठीक है। सोया से आपके बाल अच्छे, देखिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब हमारा फास्ट होगा, जब हम अंदर से खूबसूरत होंगे, जब क्लींस होंगे, जब हम साफ होंगे, हमारे अंदर कोई पोल्यूशन होगी नहीं, तो फिर हम ऊपर से खूबसूरत नजर आएंगे। मतलब आप खाएंगे सोया और मुंह पे आएगा खोया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक हाँ, के बाद सोया के खाएंगे सोया, मुंह पे नजर आएगा खोया। ये कहवा पक रहा है, ठीक है। भाई जिसने नहीं खाया सोया उसने सब कुछ खोया। जो सोया वो खोया। जिसने नहीं खाया सोया उसने सब कुछ खोया। खीर एक चम्मच डाल दें इसमें। आज से खाना शुरू कर दें सोया, ठीक हो क्या? ठीक है, नीचे से दें। हाँ, आप सोचे, आप मैं मांग रही हूँ तो जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको कितना मजा आएगा, कितना मजा ये चाहिए था बस। गुड। अच्छा, मुझे ब्रेक में इन्होंने शहद भी डाल के दिया है, आप उसके साथ भी ट्राई कीजिएगा। और ये अब सोया हमारा कितनी देर हमने पका लिया? बस पक गया, 5 मिनट। 5 मिनट तो नहीं, खैर 5 से भी थोड़ा ही रंग आया है। 5 से भी थोड़ा टाइम के लिए ये मैंने पकाया है। बहुत खूबसूरत सा रंग आया। हाँ, ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये हल्का सा ग्रीन, आप ये कहें कि इसको ना, अगर मैं दूसरा नाम दूं ना, तो आप सोए को हरा गोश्त कह सकते हैं। ये आपके लिए इतना अच्छा, ये देखें, नजर आ रहा है? ये इतना सा, ये पानी आप देखें, ये तकरीबन 100 या 150 ml सोए का जो कहवा है, कर देते हैं। हाँ, इसको, हाँ जी, इसको और खूबसूरत कर देते ऐसे, बिल्कुल गुड। ओके, ये देखें, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। वेरी वेरी नाइस फिजा।
अच्छा, ये आपकी बॉडी का क्लिंजर है, ठीक है, आपकी बॉडी का क्लिंजर है। ये सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि आप अगर देखिए थोड़े टाइम के लिए आता है ये, तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए, इसी सीजन में आप हफ्ते में अगर 3 बार, सिर्फ मैं डेली नहीं कह रही, हफ्ते में 3 बार अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी क्लींस हो जाएगी और आप ऊपर से भी अंदर से भी खूबसूरत होंगे। साथ इसकी खुशबू सूंघे इसकी, हाँ पूरे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं इसको, स्टूडियो में इसकी महक जो है वो आ रही, देखिए खूबसूरत भी कितना लग रहा है। फ्लेवर भी है इसके अंदर फ्लेवर भी है, ठीक है। जब आप पिए तो इतने से ये जो इसकी लीव है ना, पत्ते जिसको हम बोल रहे हैं, इसके जो पत्ते हैं ये साथ में आप चबा के खा जाएं तो इंशाल्लाह आपको आपके खून में चर्बी नहीं जमने देगा। दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो फ्लेवर बहुत अच्छा, आपके खून में चर्बी नहीं जमने देगा, दूसरी सूरत में जो मैं बात कर रही। और ये अगर एक और बात, सैलेड में आप इसको खा सकते हैं, ठीक है, हाँ सैलेड में एज ए सैलेड के तौर पे खाएं आप इसको, कच्चा काट के, जैसे कच्चा काट के, हाँ जी। इसकी कुट्टी बनती है, कुट्टी हम किसको कहते हैं, जो एक सेमी चटनी होती है। सेमी चटनी किससे बनती है कि उसके अंदर 2 जवे लहसुन के लेट से आपने अगर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है तो काफी सारे तरीके हैं। आपने क्या करना है फिजा, इतना सा सोया लेना है, ठीक हो गया, इतना सा सोया, उसके अंदर 1 जवा लहसुन का और 2 सब्ज मिर्चें, उसको मोटा मोटा कूट लें, ठीक है, मोटा मोटा कूट लें, ठीक है, मोटा मोटा कूट के बस आप चटनी के तौर पे खाते हैं, सिर्फ 2-3 बाइट्स में खा लें। खाने के तरीके डिफरेंट है, ठीक है। ये मैंने आप जो साग लाई थी आपने उसमें भी तो सोया डाला हुआ था। हाँ उसमें भी सोया था। सोया तो देखिए साग की तो शान है ना, और ये है कि हमारे जिस्म की जान है सोया, ठीक है। इस सोया के ऊपर अगर हम पूरा करें, रोटी सोया की बन सकती है। आप छोटा छोटा इसको काटे, आटे में गूंदे और उसकी रोटी बनाए, आप देखिए रोटी कितनी फ्लेवरफुल होगी। इसके अंदर सब्ज मिर्चें डाल लें साथ में। मैं आपसे भी लेके जा रही हूँ आज सोया, इसलिए क्योंकि मैंने भी सोया मेथी के आलू बनाने घर में आज। सोया मेथी आलू बनाए, ठीक है। साग का तो एक लाजमी जुज़्व है सोया, ठीक है। ये देखिए ये आप साथ में पिए भी और इसको खाएं भी, ठीक हो गया। इसमें नींबू डालना है, नहीं, डालना है, सादा है ना, सादा, बिल्कुल सादा। वैसे है मीठा मीठा सा है, कड़वा कड़वा नहीं, मीठा मीठा सा इसका फ्लेवर है, ठीक है। अगली चीज जो मैं अब आपको बताऊंगी वो है कि जिस तरह मैंने बताया ना कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के आपको गाल लाल नजर आते हैं, वो आपको किस जैसे नजर आते हैं, सेब जैसे, ठीक है। अगर आपने सेब जैसा बनना है तो आपने ड्राई फ्रूट को, 3 ड्राई फ्रूट मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही सस्ते अनोखे। आपने करना ये, वो लोग वॉक करते हैं, वॉक को अपना हिस्सा बनाएं, ठीक है। और ये वाला वो टोटका है कि लोग आपके साथ चलते चलते थक जाएंगे लेकिन आप नहीं थकेंगे, अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। चीजें क्या है इसके अंदर मैं आपको पहले निकाल के दिखा दूं। ये है 1 अंजीर, सिर्फ 1 अंजीर, ठीक हो गया, सिर्फ 1 अंजीर। वैसे 1 अंजीर की कीमत तुम क्या जानो, 12 तो ठीक है, 1 अंजीर, हाँ। और साथ में मैंने इसके अंदर डाले हैं 5 बादाम और 5, ये देखिए 5 बादाम नजर आ रहे हैं, और साथ में आपको नजर आएंगी किशमिश। अच्छा, किशमिश की एक बात मैं आपको, अभी देखिए मेरे सामने फूली हुई है, तो आपने भिगोई है तो फूल गई है, रंग भी छोड़ गई है, ये फूल गई है। जिस तरह मैं कहती हूँ ना, एज जो होती है ना वो ग्रेस लेके आती है, ठीक है। ये हो गई, ये आपने पहले, मैं इसको पूरा करती हूँ। आप लोगों ने इसका ये पानी जो है रात को सोख करके रख दिया, ये पानी पी लेना है। ये खीर पक गई है, पानी जो है ये पी लेना है आपने, ठीक हो गया, पानी पी लेना है। और साथ में ये खजूर, अंजीर और ये 5 किशमिश, 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 अंजीर, ये आपने खा लेनी है। ले इंशाल्लाह आपका ब्लड जो है, जो नहीं बनता, जो नहीं आया मुझे दोबारा, सेब का आपने बताया, सेब जैसे खूबसूरत हो जाएंगे। मैंने ये एग्जांपल दी है, जैसे खूबसूरत मिसाल दे रही थी। गिलगित बल्तिस्तान के लोग ऐसे ही होते हैं ना, लाल एप्पल जैसे, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे अगर आप ये खाएंगे, ठीक हो, अब ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं। मैंने मुझे लगा कि सेब भी साथ खाना है। नहीं, सेब के अलग इस जैसे हो जाएंगे अगर ये खाएंगे। बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसे मशहूर है ना, रेड एप्पल जैसे, ठीक है ना, लाल सेब जैसे होते हैं वो, ठीक है। आपने ये करना है कि 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर रात को पानी में सोख कर देनी, सुबह ये पानी पी लेना है। और ये साथ में ये छिलका विलका उतारने की जरूरत नहीं है बादाम का, ऐसे ही खा जाए, ऐसे ही खा जाए। और फिर आप हफ्ते के अंदर ही फर्क देखेंगे, लेकिन वॉक मस्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि आप लेटे लेटे ऐसे हो जाएंगे, वॉक मस्ट है, वॉक करनी है, ठीक है। वॉक जब करेंगे, हड्डी जो होती है ना फिजा, उसका ये एक कुदरती, आप सोच के देखें इस बात को, हड्डी के ऊपर जितना प्रेशर आता है उतनी वो बढ़ती है, उतनी वो एक्टिव होती है। जिन लोगों को खुदा ना खासा जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, जिनको फालिज होता है, उनका क्या होता है कि ये हड्डी जो है ये काम नहीं करती है, तो फिर वो सूख जाती है हड्डी, ऐसे ही है ना। हाँ, खीर और दे दे। खीर और मैंने कहा कुछ और याद बहुत मजे की, आप भी बनाए ना जाके ब्रेक। हाँ बिल्कुल बना, अपने बच्चों को मोटा ताजा करे, खुद मोटे ताजे हो जाए।
ये मैं इसलिए कहती कि वॉक करनी बहुत जरूरी है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है ना कि हड्डी जो है वो मजबूत होती है चलने से, ठीक है, कमजोर नहीं होती। जिस तरह एक मैंने दी पैरालाइज जो लोग होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को फालिज हो जाता है तो फिर जो हाथ या जो टांग जिनकी काम नहीं कर रही होती तो वो हड्डी वहां से सुकड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एक कुदरती अमल है। अब मिसाल के तौर पे आगे माशाल्लाह रमजान आ रहा है, लोग उम्रे पे जाएंगे, ज्यादा आगे हज पे जाएंगे, तो आप इसको अपनी जिंदगी का ना भी 2-3 महीने कंटिन्यू यूज करें। इंशाल्लाह आप उम्रे के हज के जितने भी रुकन हैं वो बखूबी अदा करेंगे, बखूबी अदा। वहां तो चलना ही चलना है ना, सजदे करने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। तो ये हज और उम्रा पैकेज आप कह सकते हैं कि आप हज और उम्रा पैकेज है ये आपको, आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप में ताकत, मजबूती, हड्डियां मजबूत और घोड़े की तरह दौड़ेंगे। अरे वाह, क्या बात है। ये टोटका आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ। और बड़ा आसान है, कोई ना चूल्हे की जरूरत है ना कोई मेहनत। रात को अपने साइड टेबल पे भिगो दें, 5 बादाम, किशमिश और 1 अंजीर, बस। 1 अंजीर, किशमिश कितनी थी? वही 5 डाल दें। 5। मैं किशमिश के बारे में ना एक बात आप लोगों को बताने लगी, सर मैंने पहले की है ना, एज जो होती है ना फिजा, उम्र जो होती है वो क्या है, ग्रेस लेके आती है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो ये जो किशमिश की आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, जो किशमिश आपने देखी है ना फूली हुई, ठीक है, ये देखें, एक छोटी सी बात है ये आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये देखें, ये किशमिश आपने देख ली है, ये है फूली हुई किशमिश, ठीक है। एक बात जहन में रखिएगा, ये किशमिश फूली है, हाँ। किशमिश खूबसूरत हो गई है। हाँ। जो पहले श्रिंक हुई थी ना, वो इसको क्लोज करना भाई, ये मरी हुई होती है शक्ल में, मरी हुई होती है ये। अब देखिए ये रहेगी किशमिश ही, किशमिश कभी अंगूर नहीं बन सकती, ये बात जहन में रखिएगा। क्या मतलब, क्या था? हाँ, किशमिश जो होती है ना, देखिए अंगूर से किशमिश बनी है। आप 16 साल से 50 साल में चले जाएंगे, ठीक है, आप 50 से 16 में नहीं आएंगे। आप 50 साल में अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं, क्योंकि हमने किशमिश की हाइड्रेशन पूरी की, ठीक है। तो ये किशमिश फूल के कितनी खूबसूरत हो गई, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? नहीं हुआ, ठीक है। जो लोग झुर्रियां चलेगी, असल में इसका जो झुर्रियां, जिस टाइम अंगूर जो होता है वो तो खूबसूरत होता है ना, उसके ऊपर कोई झुर्रियां नहीं होती है, उसको हम खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद क्या होता है, वो बनती है किशमिश। अब किशमिश की हाइड्रेशन हमने पूरी की, तो वो जो सुकड़ी हुई किशमिश थी ना, मींस कि अगर आप 50 साल के 70 साल के हैं तो आप अपने आप को किशमिश की तरह खूबसूरत कर सकते हैं। आप ये सोचें कि नहीं मैंने 70 साल में 16 साल जैसा होना है, अच्छा। तो वो मुमकिन है, ये नेचर है, ठीक है, नेचर है। अब समझ आ गई है ना। तो ये है साहब कि किशमिश कभी अंगूर नहीं बन सकती। क्या बात है, सही अच्छी है, बात समझ आ गई है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है। अच्छा, अगली चीज आती है, हम बनाएंगे अब रूप सिंगार उपटन, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन्नू से, ठीक है। किन्नू के ये छिलके हैं, ठीक है। अभी ब्राइड टू बी भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, आने वाली दुल्हनों के लिए। अभी ईद के बाद शादियों का धड़ाधड़ सीजन शुरू है, ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। ये 1 माल्टे के लिए हमने छिलके, अभी रमजान में इफ्तार के लिए तो इतने सारे किन्नू घर आने, उसके अच्छा, छिलके ही अगली चीज इसके अंदर क्या जाएगी, 2 चम्मच भर के जाएगी चीनी। ये ले, मैं चीनी डाल देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये चलेगी 2 चम्मच भर के चीनी, ठीक हो गया। 2 चम्मच भर के इसके अंदर चली गई है चीनी। अगली चीज इसके अंदर गई है हल्दी। हल्दी कितनी गई है? कौन सी वाली हल्दी? अम्बा हल्दी, ठीक है। 1/2 टीस्पून हल्दी, ठीक है। इसके अंदर फिजा दूध देना मुझे, ठीक है। इसके अंदर जाएगा दूध। अब देखें, ऑरेंज के साथ में दूध पकाऊंगी। मंगवाती है ताजा, बड़ा अच्छा है आपका ये दूध, हमने स्पेशल लगवाया। स्मेल नहीं है। आप गाय का यूज करती है, भैंस का? नहीं, मैं गाय का यूज करती हूँ। गाय का भी आता है, भैंस का भी आता है। ये देखें, बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा दूध है। अभी देखिए, अब सिट्रिक के साथ दूध जो होता है वो अमूमन फट जाता है, लेकिन ये नहीं फटेगा, ठीक है। अब ये बनेगा आपका रूप सिंगार उपटन, या उपटन फॉर ब्राइड टू बी, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा छोटा छोटा भी कर लें कि इसके माल्टे की छिलकों को, अदरवाइज जरूरत भी नहीं, ये पक जाएगा। विटामिन सी बना रही है, विटामिन सी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। ये एक ना, हाँ, अच्छा, ये एक उपटन बनेगा अनोखा सा, जो आपके चेहरे के ऊपर पूरा लेप कर देगा। आपकी जो स्किन है ना लटकी हुई, खुदा ना खास्ता, देखिए ना, मैं तो अभी तो दुल्हनों के लिए बता रही हूँ, लेकिन अदरवाइज कोई भी यूज करें, लेट से हम यूज करें, हमारी तो एज हो गई है ना, तो हम जब यूज करते हैं तो मैं इसको जब लगाती हूँ ना, जब भी लगाती हूँ तो मैं इसको अपर डायरेक्शन में लगाती हूँ और ये चिपक जाता है। ये वो वाला उपटन है, ये डिफरेंट उपटन बनेगा, ठीक हो गया। इसके अंदर अगली चीज जो जाएगी वो जाएगा जौ का आटा। ये मुझे कंटेनर देना, ठीक है, ये दूर कर दो। कौन सा? ये सोया नजर नहीं आएगा ना। अच्छा, सोया का काम डन। सोया का काम डन, ठीक हो गया। अभी इसके अंदर अगली जो चीज जानी है वो जाएगा जौ का आटा, ठीक है।
खीर का मुझे बहुत मज़ा आया, ये बिस्मिल्लाह। वाकई बड़ी टेस्टफुल भी है और सब शौक से, बच्चियां भी खाएंगी, बच्चे भी खाएंगे और आप लोग बड़े भी। ठीक है, ये देखें, ये है जौ का आटा लेना आप लोगों ने, जौ का आटा ये ठीक हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये पकना शुरू हो गया फिजा। चीनी जो है ना वो सही तरीके से मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर। ये जो इसके छिलके हैं, ये अभी मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए छिलके जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आप बारीक बारीक काट के जब इनको डालेंगे ना तो छिलके जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ में आप इसके अंदर जब ये छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपने डालनी है क्या चीज़, ये मुझे गाजर देना, गाजर। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। गाजर से क्या होगा, रंगत निखरेगी। अच्छा, इसके अंदर रेटिनॉल है ना, विटामिन ए है ना, रेटिनॉल है इसके अंदर। ठीक है, कुदरती रेटिनॉल है। ठीक है, ये देखिए, ये इतनी सी हमने क्या किया है, इसके अंदर डाल दी है गाजर। ले, अब नहीं वेट नहीं करना इसका, अपने एक्सट्रैक्ट छोड़ने, इसके एक्सट्रैक्ट छोड़ने हैं। अच्छा, नहीं वेट इसका बिल्कुल भी हमने नहीं करना। ये देखिए, ये पकना शुरू हो गया। अच्छा, ठीक है, ये जैसे ही सॉफ्ट होगा, गरम गरम, ये थोड़ा सा अनोखा उपटन किस लिए है कि ये थोड़ा सा हलवा टाइप बनेगा। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा हलवा टाइप बनेगा। ये देखिए, ये पक गया। पकने के बाद हमने इसके अंदर, अब मैं यही दिखाऊंगी आपको, आपने थोड़ी सी देर इसको ज्यादा पकाना है। ठीक है, चले, ये बंद, बिस्मिल्लाह। छाननी की जरूरत है या नहीं? नहीं, छानने की जरूरत ही नहीं, ये बस एक मोटा छिलका, बस इसको निकाल देंगे। अब इसको आपने फोकस करना है, इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। अब आप इस उपटन की ना शक्ल, इसका टेक्सचर चेक करना। बिस्मिल्लाह, ये गरम गरम। ठीक है, ये जौ के आटे में मिक्स कर रही है, गरम गरम। ये एक आप कहें कि हलवा टाइप आपका उपटन, इसलिए ये अनोखा उपटन, ये आपकी मैल कुचैल मैं कहती धो देगा, धो देगा आपका। आप बुटॉक्स फिलर भी इसको कह सकते हैं कि ये देखें, ये हलवा टाइप बनेगा। अदरवाइज वो लेस भी चिपचिपाहट भी आ रही है ना, चिपचिपाहट इसीलिए आई ना कि हमने इसके अंदर डाला है गर्म दूध, इसके साथ इसके अंदर गई है विटामिन सी, रेटिनॉल। ठीक हो गया, ये एक आपका। अब जब आप इसको लगाएंगे, मैं खुद ही अभी लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए ना, हर एक चीज की कितनी डिफरेंट खुशबू आ रही है। अब देखो, आपको ये इसका टेक्सचर जो है वो हलवे की तरह नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। आप ये कहें कि हलवे की तरह बिल्कुल आपने इसका टेक्सचर जो है वो बना लेना है। एक आधा मिनट है, बस आधा मिनट है, तो हम भी आधे मिनट में ही करेंगे। ठीक है, आपने लगाना कैसे है, जो है एंटी एजिंग वाले। ठीक हो गया, आपने लेट से हम, ठीक हो गया, जिनकी स्किन ढलकने का टाइम हुआ चाहता है, तो हमने ये इसको ऐसे लगाना है। ठीक हो गया, ऐसे लगाना है। और ये बिल्कुल फिजा टेक्सचर जो है ना इसका हलवे की तरह चिपक जाएगा। ऐसे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये देखें। इस तरीके से मैं और लगा के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। ये देखें, हलवे की तरह इसके अंदर ये लेस आएगा। आपने किस तरह लगाना है, ऐसे। हाँ, लेकिन जो छोटी बच्चियाँ जिनकी शादी वादी होनी है वो ऐसे लगाएं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, ये लेकिन लगाना है कम से कम 30 मिनट। 30 मिनट के बाद गीला कपड़ा लेके आपने साफ कर देना इसको। ठीक है, बहुत रगड़ना करना कोई नहीं है। ठीक हो गया, ये आपका टेक्सचर, आपके ब्राउन स्पॉट, आपकी झुर्रियां, छाइयां इंशाल्लाह साथ साथ धो देगा। फुल खुशबू है, फुल खुशबू है। और देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बस ऐसे आपने इसको उतार देना। ये ले मैंने ये देखिए उतारूंगी ना, तब भी इसका लेस चेक कीजिएगा। हल्का सा ड्राई होगा ये? हाँ 30 मिनट के बाद तो ड्राई हो जाएगा ना। अभी तो मैं शो की वजह से ना, जल्दी की वजह से इसको ये उतार रही हूँ। ये देखिए, सारी मैल कुचैल भी कह रही है, मैल कुचैल, सारी डर्ट सब साफ। थैंक यू सो मच नईमा जी, जबरदस्त टोटके आज आपने हमें बताया और इतने आसान, इतने आजमूदा, मजे के कि मुझे लगता है आज ही के आज सारे के सारे आप लोग ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बड़ी एफर्ट है भाई, ट्राई किया कीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी जो टॉपिक है हमारे साथ वो एलैबोरेट करने के लिए मेरी बहुत प्यारी मेहमान, मेरी दोस्त यहाँ पे मधु, हमने उनको किया है। हम बात करेंगे जैसे जब वेट लॉस करते हैं आप खुद एक्सरसाइज करके या फिर अपनी डाइटिंग करके। वैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन इतनी सैगिंग नहीं होती है, ना ही तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ढलकती है, तो बड़ी सपोर्टिव रहती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ढलकती नहीं है। मगर उसके अलावा जब आप घरेलू कोई डाइटिंग करें, कोई फाका कर लें और अपनी हेल्थ को बस कोई एक सारा दिन जो है ना एक कप चाय और एक बस ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ गुजारें, तो फिर आप
आपका जो है ना डिज़ास्टर वेट लूज होता तो है, मगर आपकी सेहत भी बहुत ख़राब होती है और आपकी स्किन पे सबसे पहले आता है, इलास्टिक गिर जाता है, स्किन ढलक जाती है। ख़ासतौर पे जो आपके हाथ होते हैं ना, ये जो स्पेशली स्किन होती है आपकी, ये सारी जगह आपकी ना यहाँ से लटकना शुरू हो जाती है और वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते, ऐसे हाथ बुरे भी लगते हैं देखने में, मर्द हो औरत हो सबको ये। और फेस पे भी सारी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, फेस का कोलेजन गायब हो जाता है। आज उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके अलावा वो जो इंजेक्शंस लगा के लोग ओलंपिक्स वगैरह के वेट लूज़ करते हैं, तो उस पर फिर जो असरात होते हैं, स्किन ढलक जाती है, तो किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, उसके फिर क्या कोई सर्जिकल प्रोसेस होते हैं या कोई ट्रीटमेंट्स होती हैं, या फिर किस तरीके से बचेंगे। अरीज खालिद मेरे साथ मौजूद हैं, वो एलैबोरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज, आपने भी वेट लूज़ कर लिया। मैंने आपको वैसे उधर बोला नहीं, मैंने ये सोच लिया था मैं लाइव बोलूँगी आपको, और लूज कर लिया आपने। अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा, मैं तो खैर ग्रेजुअल लाइक उस पे थी, लेकिन अब बड़े अरसे से मेरा एक मेंटेन्ड है। हाँ, मैंने और मजीद कम नहीं किया। चेहरा इतना छोटा सा लग रहा है, आपको क्या बताऊं। बिल्कुल आपने ऐसे छोटा सा मुंह कर लिया। टीवी बड़ा दिखाता है, मेरा वैसे मुंह नहीं, छोटा मैं ही है। सामने से आपको बता रही हूँ, आपका मुंह इतना छोटा सा हो गया है अब, और मुझे लगता है कम की तरफ जा रही हैं। नहीं, मैं खैर बहुत ज्यादा कम की तरफ नहीं जाती, क्योंकि मुझे होता है कि इंसान थोड़ा सा खाते पीते घराने का तो लगे ना, ऐसे फाका ज्यादा तो नहीं ना लगना चाहिए कि बेचारे को लगे बेचारे की मियाँ कुछ देता ही नहीं है ना। हमने इससे पहले भी जो सेगमेंट किया नईमा जी के साथ, उस पर भी हम यही बात कर रहे थे कि इतना फाका ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा खिलता जुलता मुंह हो, बराबर भी। और मैं खैर बहुत उसके तो खिलाफ हूँ, बहुत शदीद के जी आपने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और नेमतों से मुंह मोड़ लिया। मुझे लगता है अल्लाह सवाल पूछेगा, भाई मैंने इतनी नेमतें उतारी, तुमने कुछ भी चखा ही नहीं हो, तो मैं भी मुंह उठा के वापस आ गए मेरे पास। इतनी तकलीफ है तुमने बर्दाश्त कर ली, ठीक है, मैंने तुम लोग को तकलीफों का देना है, मगर खुद तकलीफ चूज करना ये तुम्हारी चॉइस थी। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं हर चीज मतलब मैं खाती हूँ, मैं टेस्ट जरूर करती हूँ। पोर्शन कंट्रोल आप करें, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन एक तो ये कि फिर आप बहुत ज्यादा फाके करते, फिर आप बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी वैसे स्टोरेज मोड में चली जाती है। तो उन चीजों के तो मैं वैसे ही सख्त खिलाफ हूँ। और क्रैश डाइटिंग हो या क्रैश आपने कुछ भी करना है, मेरा मानना ये कि आपका वजन कम हो जाए और आपकी शक्ल नहीं देखने को दिल कर रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मोटापा आपकी इस वक्त हम उसको जो है वो क्रॉनिक इलनेस समझते हैं, कि यानी कि एक बहुत सारी बीमारियों की जड़। उसके होते हुए जाहिर है बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, हमने उसको तो देखना है कि इस वजह से आप उसको ट्रीट करें, लेकिन आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी डेफिनेटली मैटर करती है। वो अब आपने इतनी पतली से आप हो गए और चेहरा आपका लटक के यहाँ हो गया और अब आप अपनी उम्र से 20 साल बड़े नज़र आ रहे हैं, क्या फ़ायदा है उसका? अच्छा, मैं एग्जांपल यहाँ पर एक ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आपको भी बॉलीवुड और हॉलीवुड सारे जितने एक्टर्स हैं आप भी पढ़ती हैं, देखती हैं, सोशल मीडिया का दौर। सैफ अली खान की जो बेटी है, ठीक है, उन्होंने जब वेट उन्होंने जब वेट लूज़ किया, तो उनका इतनी खूबसूरत एक मैं कहूँगी कि ना तो उनके पेट पे कोई साइडों पे स्किन ढलकी है, ना चर्बी है, ना उनके हाथ, ना उनका चेहरा सैगी, ना लटका हुआ, इतना खूबसूरत दुबलापन कैसे? अच्छा, उसमें एक तो एज डज मैटर, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक एज वो है जिसमें कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा तो वो हो गया साथ साथ। हाँ, दूसरा दैट वाज नॉट सडन। आपकी बॉडी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं क्योंकि जिस तरह इंजेक्शंस की हम बात कर रहे थे और लोग खुद शुरू कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जी 1 महीने में 8 गिरा लिया, ठीक है, एक महीने में 7 गिरा लिया। अब जब आप इतना एकदम से वेट लॉस करेंगे, एक तो पहली बात ये अकेला फैट नहीं जाएगा, आपका मसल भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो फिर उसमें स्किन की टाइटनिंग नहीं होगी। आपका एवरेजली 3 to 4 एक अच्छा वज़न है गिराना, वैसे तो बहुत अच्छा ये है कि 2 से 3, इससे ज़्यादा आपको तेज़ स्पीड पे अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी अडेप्ट या स्किन अडेप्ट नहीं करती है। दूसरा, जब आप उनकी वेट ट्रेनिंग साथ मौजूद होती है, हमें ये लगता है अच्छा हमने एक नाम सुन लिया है और हम कहेंगे अब हर बंदे ने जी इंजेक्शन से किया और वो कुछ नहीं करता। बॉलीवुड में ख़ास तौर पर अगर आप देख रहे हो तो उनकी बहुत वीडियोस भी आ रही होती हैं, वो जिस तरह की ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, वेट ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और कई कई घंटे कर रहे होते हैं और रोज़ कर रहे होते हैं। सारा अली खान की वीडियोस देखने वाली हैं, यू आर सो राइट, एक्सरसाइज ऐसे करती हैं वो जाके। आप करीना कपूर को भी देख लें, हाँ। किसी को भी इनमें से आप उठा के किसी भी एज में देख लें, वो आपको एक्चुअली एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तो आपकी हर चीज़ मैटर करती है। पाकिस्तान में मैं किसी टीवी एक्ट्रेसेस या फिर कोई फिल्म एक्ट्रेसेस, उनकी कोई वीडियो ऐसी मैंने कभी नहीं देखी कि वो बहुत कोई एक आध दिन के लिए किसी प्रमोशन के लिए, किसी जिम की प्रमोशन के लिए वीडियो बना लेंगी या कभी कोई रील लगा देंगी कि मैं गई हूँ। हाँ। मगर ऐसी ट्रेनिंग जो वहाँ से हम देखते हैं, हेल्थ ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, वो हम नहीं देखते यहाँ पाकिस्तान में। अकेली देखे ना ट्रेनिंग है,
ना वो डाइट है, ठीक है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है और परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। प्लस जब आप वेट रिड्यूस करें, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने खाना क्या है, ठीक है, आपका प्रोटीन इनटेक ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका मसल बन जाएगा तो आपके फैट के आने की वैसे भी बहुत कम सूरत बचती है। ये किस एज की बात कर रही हैं आप जब कह रही है कि जवानी में हाँ, थोड़ा सा जब हम करते हैं तो कोलेजन होता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है, लॉस भी हो गया, तो अब एक एज के बाद जो है ना वो कोलेजन दोबारा से प्रोड्यूस होना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उस वक्त जब लूज करेंगे वेट, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर क्या करेंगे? उस वक्त तो फिर बुढ़ापा आ जाएगा ना चेहरे पे, एकदम से फैट जाएगा। जितनी ज़्यादा उम्र की यानी कि आगे ख़वातीन आती हैं उनका हम उतना ही स्लो लेकर जाते हैं। अच्छा, इट्स हैज टू बी स्लो। हाँ, और उसके बाद फिर हमारा ये होता है कि आपने 3 चीज़ें लाजमी रखनी है कि ख़ास तौर पे पानी का इंटेक अब आपका 2 to 3 लीटर्स हो जाना चाहिए, ठीक है, जिस तरह 1.5 लीटर हम कह रहे होते हैं, अब आपका 2 to 3 लीटर्स होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोटीन की इंटेक बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने जो भी खाना है दैट शुड बी प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा आप कोलेजन सप्लीमेंट साथ लाजमी शुरू करेंगे, ठीक है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके आर्टिफिशियल स्वीटनेस यानी कि चीनी वगैरह कम्प्लीटली माइनस। अच्छी बातें बताई हैं आपने ये वाली। अच्छा, अब सपोज कोई ऐसा बंदा आता है आपके पास, या कोई ऐसी औरत आती है जिन्होंने वेट लूज़ कर लिया एंड शी इज़ अबाउट 45 एंड नियर 50, अब उनका कोलेजन भी नहीं आ रहा उनके अंदर, और वो सब कुछ ये इंजेक्शंस के थ्रू या फिर अपनी क्रैश डाइटिंग के थ्रू लूज़ कर चुकी हैं, अब उनके चेहरे भी ढलकना शुरू हो गए। आपको पता है स्किन तो ढलकेगी, तो बॉडी भी ढलक रही है, तो अब क्या करना है फिर? उसमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको कहती हैं कि कारआमद है? जिस तरह अगर मेरी अपनी कोई पेशेंट है और उसमें फिर ये होता है कि हम जैसे ही उनका वज़न गिराना शुरू करते हैं तो साथ हम स्किन के ट्रीटमेंट उसी वक्त शुरू कर देते हैं, ताकि वो प्रोसीजर्स जो आपका कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं वो उसी वक्त साथ शुरू कर दिए जाएं, ताकि एकदम से आपके चेहरे के ऊपर वैसा अब अगर कोई कर चुका है, अब लूज हो गया, सैगिंग हो गई है, पूरी बॉडी में हो गई है, अब पूरी बॉडी में हो गई है, तो फिर अब आप सब्र करें। आपको पता है आपकी बॉडी पार्ट्स हैगी हो जाए, कैसा लगेगा? मेरे पास अभी एक बच्ची आई, शी वाज यंग, 30 में वो थी, लेकिन उसने शी वाज ऑन 117 और अब वो 67 पे है। अब मेरे पास इस वक्त वो आई तो मुझे उसने कहा कि जी, वो बाहर से आई थी कि जी मैं किसी जगह से करवा रही हूँ और वो कैविटेशन कर रहे हैं और वो RF कर रहे हैं और स्किन उसकी फुल मतलब ऐसे जिस तरह कपड़े मतलब लटका हुआ, और वो कह रहे हैं हाँ, और 12 जी सेशन वो कर चुके हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि जी 6 सेशन आप और करवाएंगी तो ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा तुम 20 करवा लो, मेरे से पैसे ले लो, ये नहीं ठीक होगी। आपको समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़, ये स्किन अब आपकी वहाँ पर मौजूद है, वो लटकी हुई है नीचे, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वो आपकी सोच होगी जिस तरह एक शदीद कपड़े को झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। तो मैंने कहा ये कटेगी नहीं तो ये कहाँ जाएगी? मुझे बताओ कि इसको RF या कोई और चीज़ कहाँ लेकर जाएगी? अब एक कपड़ा है, आप उसके ऊपर चुनटे डाल के उसका साइज उस वक्त छोटा कर सकते हो दिखाने के लिए, लेकिन आप उसको कहीं नहीं लेके जा सकते, आप उसको छोटा नहीं कर सकते अनलेस आप उसको काटो ना, ठीक है। सर्जिकल, फिर सर्जिकल आपको एक्सीजन, स्किन एक्सीजन चाहिए। तो आपने शुरू, अब वो यही कहती कि मैं वंस अ डे मील पे हूँ, मैं हर वक्त सिर्फ कॉफ़ी ले रही होती हूँ, और आई वाज सरप्राइज कि यार ये इतना भी क्या। आप उस पहले एक्सट्रीम पे थे कि आपने वज़न बहुत शदीद बढ़ा लिया, अब आप दूसरी एक्सट्रीम पे आ गए हैं जहां आपने और बेड़ा गर्क कर लिया। हाय हाय हाय, सिर्फ ऐसे खाल रहे जाए। हाँ, और वो लिटरली मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो कैसी स्किन थी। एक ब्रेक के बाद मजीद इसको आगे एलैबोरेट करते हैं, कुछ और कहानियां भी आपको सुनाते हैं। वेलकम बैक। रिच खालिद हमारे साथ मौजूद है और हम लोग ये सैगिंग स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपकी स्किन बिल्कुल ढल जाए, ढलक जाए सिर्फ वेट लॉस की वजह से, तो फिर आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ है गायबेला, जो मोस्टली लोग चिन के नीचे भी करवाते हैं और उसमें ये होता है कि फ़ैट फ्रीज हो जाता है और उससे जो है ना जी। अब ये जो कॉस्मेटिक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ लड़कियाँ क्या करती हैं, जाके एक जगह एक डॉक्टर से गायबेला का सेशन ले लिया। अब उसकी टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद ले सकते हैं दूसरा इसका रिजल्ट आना, और वो रिजल्ट नहीं आया, फिर वो दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाएंगी और उनको नहीं बताएंगी कि मेरे पहले 2 सेशन जो है ना गायबेला के हो चुके हैं, तीसरा जो है ना करवा लेंगे, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े माइनर रिजल्ट आ रहे हैं मगर पूरे नहीं आ रहे। उसी खुशी में वो, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं करके देगा, और झूठ बोल देती। अब होता ये कि बहुत ज़्यादा गायबेला के जो सेशन है उससे
स्किन लूज हो जाती है, Yes. लटकना शुरू हो जाती है, चाहे वो चेहरे की हो, चिन की हो। अब इन सिचुएशंस में फिर ये किस तरीके से माइंडसेट हम लोगों का ठीक करें कि भाई आप प्लीज़ झूठ ना बोलें, जो कुछ हुआ है वो बताएं पहले सही, और नहीं डॉक्टरों से जाके झूठ बोलती हैं, बताती नहीं है कि भाई पहले जो हुई ट्रीटमेंट बता दो भाई। पहले तो हमें एज निकलवाना एक सबसे बड़ा मसला होता है। आप प्रोसीजर की बात कर रही हैं। मतलब वो शुरू कहाँ से होती है, 27 से शुरू होंगी, एंड पे आते आते 41 पे तो आ ही जाती है, डरा डरा के हम लेकर आते हैं। या अल्लाह, I love it। हाँ, और उसके बाद सबसे पहले उनका मेरे साथ ये सवाल था, पहले आप अपनी बताएं। बंदा पूछे मैं आई हूँ आपके पास या आप आई हैं? या अल्लाह। अच्छा, वो सबसे बड़ा एक मसला होता है। उसके बाद की कहानी है कि जी आपने पहले क्या क्या करवाया। मैंने कभी कुछ नहीं करवाया, ये तो सवाल ही पैदा नहीं, कोई बांध ले। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज, अगर अपने मियाँ के साथ बैठी है ना, यार अपनी कोई दोस्त या अपनी सास के साथ आ गई है, तो कभी भी नहीं बताएंगी कि पहले कुछ कराया है, और डॉक्टर कह भी रहा होगा लग तो रहा है यहाँ पे फिलर हुए, नहीं मैंने ऐसा ही है बचपन से बचपन से था। मैं बचपन से हाई चीक बोन। मैं कभी मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं कहती हूँ फिर तस्वीर जरा बचपन की दिखा दे, वो मिल नहीं रही, वो मैं मिलनी भी नहीं। असल में वो ना मियाँ से छुप के भी काफी प्रोसेस जो है ना वो आपके प्रोसीजर करवा रही होती हैं। अब मियाँ के सामने उन्हें थोड़ी बताया तुम्हारे पैसे मैंने इधर भी लगाए थे, फिर अभी मियाँ नाना लेकर आए, हमारा क्या मतलब है? हमारा इम्तिहान क्यों है? तो उसमें होता है कि स्किन आपकी बहुत ज़्यादा लटक गई है, तो डेफिनेटली देखिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ मैटर कर रही है, और अगर आप डॉक्टर को ठीक नहीं बताएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। एज से लेके अपने सारे प्रोसीजर्स जो करवा चुकी हैं, हैव टू टेल। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे हम अपने टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इन चीज़ों की फाइल रखते हैं, अब तो इतनी अवेयरनेस है, उसी तरह आप जैसे स्किन की कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसे प्रोसीजर्स करवाएं तो उसकी भी एक फाइल रखनी है। हाँ। कि मैंने 3 साल पहले कुछ ये करवाया था, 2 साल पहले मैंने हाइफो कराया था, मैंने उसके बाद फिर ये गायबेला कराया था, यू नो ऑल दैट। लोगों में ना सुकून भी नहीं है, यानी कि अगर फर्ज करें कि आप कहीं पर भी आते हैं और आपने एक प्रोसीजर करवाया, उनको एक तो पहली बात ये कि एक मसला चल रहा होगा 10-15 साल से और रिजल्ट चाहिए उनको 10-15 मिनट में, ठीक है, वो टिकेंगे भी नहीं। इवन जब मेरे पास आके लोग ये कहते हैं कि जी मैं इसके पास भी गई, उसके पास भी गई, उसके पास भी गई, जब आप बता रहे हो कि आप 4-5 डॉक्टर्स के पास से होकर आ रहे हो, तो मसला डॉक्टर्स में नहीं है, मसला आप में है। ऐसे ही है, ठीक है, आपको बेसिकली आप किसी इंसान को काम करने का वक्त ही नहीं दे रहे। अब मैं हमेशा ये होता है, मैं कहती हूँ लेस इज मोर। मेरे पास आके कोई जितना मर्जी जोर लगाता रहे, मैं हमेशा ये कहती हूँ थोड़ा करवाओ। कभी भी आप आके मुझे कहेंगे, आप 1 महीने बाद कहेंगे कि डॉक्टर साहब इसको ऊपर और ज्यादा कर दें, मुझे पसंद है, हम कर देंगे। लेकिन एक दफा अगर ज्यादा हो गया तो एक तो आपको समझने की जरूरत है कि कुछ चीजें हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ चीजों को हम रिवर्स कर भी सकते हैं तो इक्वली एक्सपेंसिव है। तो आपने हमेशा थोड़ा थोड़ा करवाना है, और लेकिन करवाते भी रहना है। अब आप 50 साल की उम्र में जाके होश करके ये कहें कि जी अब मुझे अब आप एक 25 या 30 साल की लड़की बना दें, और हमें तस्वीरें दिखा दिखा के आप किसी एक्टर की या किसी और की दिखा के कहेंगे जी ये देखे ना, ये भी पहले ऐसी थी, ऐसी हो गई। कौन दिखाता है, जाने दें, अब तो पॉलिटिशियनों के दिखाई जाती है, अब तो दिखाया जाता है, ऐसे बना दे मुझे। हाँ, तो फिर देखिए वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आपने पैसे भी नहीं लगाने, आपने हमारे पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियंस ने इसको ट्रेंडिंग पे कर दिया है, अब तो ट्रीटमेंट, सर्जरीज, इट्स वेरी नॉर्मल। अब लोग बहुत मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं कहती हूँ आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए। हाँ, और आपको खुश भी होना चाहिए, हाँ। और कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि भाई मैंने कराना है। हाँ, और देखिए आपको ओन करना चाहिए उसे। और आप ये देखें कि अगर किसी की भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको इतनी अच्छी लग रही है तो आप भी करा लें। आप ये देखें उसको कितनी अच्छी लग रही होगी, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, और आप बजाय इसके कि जी उसने ये करवाया, उसने क्यों करवाया, ये क्या मसला के ऊपर जब बातें हो रही थी ना, मुझे भी रगड़ा लगा दिया था कि भाई ये जो बहुत साथ दे रही हैं, भाई ये बिक गई हैं, ये हो गई हैं। भाई मेरा बिकना ना बिकना मैटर नहीं करता, मैं तो सिर्फ एक हक की बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए अगर उन्होंने वजन कम किया है तो ये हेल्दी ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। और मैं तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी इसे, क्योंकि मुझे बताएं मोटापे का क्या फायदा है, आप मुझे बताएं, कोई एक फायदा बता दें।
है ही नहीं। हाँ, तो फिर अब एक बंदे ने वेट रिड्यूस किया और वो खूबसूरत भी लग रहा है, वो प्यारा भी लग रहा है, आपको मसला क्या है? उनकी अम्मी भी बता रही थी ना एक वीडियो में कि उन्होंने काफ़ी क्रैश डाइट की, उन्होंने अपना वज़न कम किया। ठीक है, उन्होंने वज़न कम किया, मगर जितने भी जो डॉक्टर्स और लोग हैं उनके जो बयानात आते हैं वो आते हैं कि नहीं कुछ प्रोसीजर्स मेरे भी अपने हैं। ख्याल में उन्होंने जो भी किया वो अपनी डॉक्टर की गाइडेंस पे चली हैं, इसीलिए उनका इतना खूबसूरत रिजल्ट। अरे वाह। ठीक है, अगर उन्होंने खुद किया होता ना सब कुछ, ठीक है, यानी कि बगैर किसी की असिस्टेंस के या बगैर किसी के मशवरा लिए डॉक्टर के, तो फिर इतने अच्छे रिजल्ट्स ना होते। एफर्ट आपकी, एक होता है कि पेशेंट का डॉक्टर को भी डॉक्टर मानना और उसकी मान के चलना। अब देखें उन्हें लूज किया तो उनके पहनने ओढ़ने का स्टाइल ही बदल गया। वो खूबसूरत लग रही है, एक एक चीज पहन रही है। तो मैं तो हल्की हल्की जैसी शॉल ले रही थी, जैसे वो कैरी करके उन्होंने। आई लाइक इट। मुझे तो खैर डेफिनेटली, हमें मोटे बंदे पे फिर मजा नहीं अच्छा लगता। हम मोटे को बुरा नहीं कह रहे, यहाँ पे बॉडी शेमिंग पे बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे कि मोटापा एक बीमारी है। इस बात को समझ ले कि मोटापा एक बीमारी है। अगर कोई इंसान खूबसूरत होना चाहता है, हेल्दी लुकिंग हर एक को अच्छी लगती है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप देखिए, आप पतले हो रहे हैं, ठीक है, आप हेल्थ की तरफ आ रहे हैं और उसका आपको एक प्लस बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो मरियम औरंगजेब के हक में हूँ, उनके साथ खड़ी हूँ। मैं खुद डेफिनेटली, मैं हाँ डेफिनेटली। इसी बात पे ब्रेक लेते हैं ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद है। हम लोग जो स्किन ढलक जाती है, लटक जाती है, सैगी स्किन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसीजर्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, कि हमें कहाँ से कैसे सही पता चलेगा कि हमारी स्किन के लिए ये प्रोसीजर जो है वो बेस्ट है। अगर तो देखिए आपका ज़्यादा दे सामने आ गया, चन चन दे सामने आ गया, चन चन दे एक सामने। सेकंड, कौन है आप? मैं जी वेले खां जी, पछाणिया नहीं मैनू? मैं क्यों आपको पहचानूंगी? आई एम नॉट वेला, कम ऑन। भाई हुणे ते ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨੰਗਿਆ नहीं जेन ਚ आया। नहीं आप, मगर मैं तो वेली नहीं हूँ ना, आप वेले होंगे। आप जाके कोई और काम कर लें, वेले हैं तो। बहुत ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ weight ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ weight ਗਿਆ ਵੱਧ। तो रोटी कट खाओ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ weight ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। वाह। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰਾ weight ਘਟ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। फलियो रोटी खाया करो। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हाँ, ते ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। तो खुल के बेइज्जती खा लो फिर। अभी लाइव है, देख ਅਸੀਂ लो। ਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो भाई, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਵਾਂ ਜੀ। हाँ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫਨਕਾਰ ਵਿਹਲਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਨੀ ਹਲਦੀ ਏ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਏ, अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। अच्छा। नहीं, मुझे अगर आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि 3 साल की बात है, 3 महीने नहीं, हाँ, 1.5 साल आपके, 3 साल उनके। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੈਲਨ ਵਜਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। हाँ, इनके गांव में जब गाय दूध देती है तो नहरें बहती हैं दूध की। वाह। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। नहीं फिर आपके, मैं वेली थोड़ी हूँ, आप वेले। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। हाँ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। कौन सा काम चाहिए आपको? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗਾਣਾ वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे, ਵੀ महल वाला रोवे ਜਿਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਝੋਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, काम क्या चाहिए? ਸਿੰਗਰ ਆ ਜੀ, ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। अच्छा, भांड है आप लोग? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। वही भांडी हुए ना। ਇਹ ਸੌਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਂਢ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। नहीं तो नहीं, फिर क्या हुआ? डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? ਆਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। नहीं, डॉक्टर को मेकअप आर्टिस्ट कह दूं फिर? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? और आपने अंतरा कैसे कह दिया? आपका तो अपना तरा निकल जाता है। ਹਾਏ इसी तरह पे आपके 3 प्रा निकल चुके हैं। ਆ ਕੰਮ ਦੇ सिलसिले से काम, हाँ। तो अब मुझे बताएं, मैं क्या काम दे सकती हूँ आपको? मेरे साथ यहाँ पे बैठ गए शो पे, मेरा शो खराब कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਰੋੜਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ? आपने अगर ठंडा पानी फेंका होता तो मैं दस्ताने पहन लेती, ऐसे तत्ता पानी से। ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ सेकंड दिया सो। कोई काम कोई गाना बजाना। देखें मेरी बात सुने, आप लोगों का मैंने सुना है कि वो आप ऐसे अगर नहीं जाते या बात नहीं मानते तो अगर मैं सेट पे किसी को बुला के बर्फ मंगाऊं तो आप डरेंगे? ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। इतना ਤੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਾਜੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ, ਬਾਜੀ नहीं, ਫਿਜ਼ਾ तो आप मुझे बताएं बर्फ अगर मैं सिर्फ यहाँ रख दूं चलेगा? ਵਾਹ 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 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਰਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। नहीं, चुक के जाके बर्फ पे फेंकना है? ਸਾਡੇ ਘਰ मरी में बर्फ हो रही है, बर्फबारी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰੌਣਾ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕੁੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। अच्छा, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? हाँ। ਐ ਨਾ ਸੌਖੇ ਲੋਕ। ਮੇਰਾ weight ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? नहीं, ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ weight ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। सही कहा। मैं तो हुन टुरा ना तो छोटे छोटे बच्चे गल्ला करते, मामा वो किसी का कारोबार चल पड़ा। अभी तो ये कह रहे हैं कि काम नहीं है तो हालात ये देख हैं, लें। सोचे काम मिल गया तो हालात किधर जाएंगे। हाय हाय। अच्छा असि मस्कीन लोग है ना, असि ब्याह च भी जाइए ते मिस्कीन लोग नहीं है, बताए खुल के, भांड लोग हैं, बोले। भंड कहना जरूरी, खास सब लोग हैं। अच्छा 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 की समझदे हो? तिन्ना नस्लां तो असि गा रहे हैं। अच्छा, क्या गा रहे हैं? ये नहीं मैनू पता, खाली मैं ट्राई से गावां। की समझदे हो? हाँ हाँ ए मेहंदी हसन साहब, हाँ। ये मेरी वजह तो स्टैबलिश हुए ने। ये मेरे सिर नूं मेहंदी लाउंदे सी, मैं कहा वीरे तेरा नाम मेहंदी हसन है। समझदे हो? बेले खाना है जी मेरा। अच्छा ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। आप जा नहीं सकते, क्या फायदा, दस्ताने पहन लोगे टिकट देख के। मार लो मार लो मार लो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं मुझे आई है। अच्छा मेरी बात अच्छा सुने ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। यार। अच्छा मेरी बात सुने, खाने में क्या शौक से खाते हैं आप? ਜੋ ਲੱਭ ਜਾਏ। करेले गोश्त? धनिया गोश्त? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇ? नहीं तो धनिया गोश्त। ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाय हाय हाय। तो मेरी बात सुने, धनिया गोश्त क्या कैसे कैसे खाते हैं? ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ और करना तो नहीं खाना। नहीं खाते तो हैं, मगर वो किस तरीके का पका खाते हैं? आपके तो घर में यही खानदानी खाने पकते हैं ना। धनिया गोश्त हमारे घर में नहीं पक सकता, करेले गोश्त हम बना ही नहीं सकते, शर्तें लगा ले जो इन लोगों के घर में, खास साहब लोगों के घर में बनता है। आदि- ये इनकी ट्रेडिशनल सारी डिशेस हैं। क्या ਜਿਹੜੀ बात ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। है? हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। हाँ। अच्छा मेरी बात सुने ना, आपने कभी सोचा कि मैं जब छोटे थे जी। कभी आपने सोचा कि मैं बड़े होकर चुकनाइजर बनूंगा? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ समझ या आए? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਸੰਤੂ है? नहीं, मसला था, चुकनाइजर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है क्या है? पता है। जो उठाते हैं, क्या उठाते हैं? अच्छा वो पैसे। पैसे, हाँ ना। जो बेल होती है ना, बेल के बाद जो उठाते हैं वो चुकनाइजर होते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास जो मेहमान हैं, जो वेले खान साहब हैं, वो नईम शौकी साहब हैं। नईम शौकी साहब जो है ना, काफ़ी टाइम से इस शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, कॉमेडी कर रहे हैं और बेतहाशा कैरेक्टर्स किए हैं इन्होंने। मैं अनगिनत इनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकती, जितने इन्होंने रूप जो है ना बहरूपिये के दौरे हैं। पता नहीं लग रहा मेरी तारीफ कर रही है, मैंने लेट डाउन कर रहे हो, की कर रहे हो? नहीं, डाउन लेट कर रही हूँ मैं। यू नो अमेजिंग, आप इतना काम करते हैं इतने टाइम से, इतने सारे आप मज़ाकरात में इतने गेटअप्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ये जो रूप और ये सब कुछ अपने ऊपर कैरेक्टर लेकर आते हैं, खबरनाक में आपको लोग इतना पसंद करते हैं, इतने डिफरेंट शेड्स के साथ, आप कैसे कर लेते हैं? बस ये मालिक दी रहमत है जी सारी, पिछे दुआवां ने। हाँ। तो काम चल रहा है। फनकार ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ weight ਘੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਏਜ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਬਾਜੀਆਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗੀ। ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੀਆਂ गई। या अल्लाह। एक बंदा ना दुकान में गया जूतियां लेने के लिए, जी, तो जी। जाके बोलता है कि भाई ये मुझे ना मीठी मीठी जूतियां दिखा दे। उसने कहा मीठी मीठी जूतियां? कहता हाँ मेरे बच्चे ना मुंह में लेते हैं। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਸਟਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੰਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੜਾ ਭੌਂਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਆਬ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨਾ ਖਾਵਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ। आप मुझे कह रही थी ना कि लाइव प्रोसीजर करेंगे, है ना, एक हम करके दिखाएंगे। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि हम इनकी मूछें लेजर करें। मूछे ना, इनकी तो मूछे ही नहीं है वैसे। इतनी तो डिफाइंड मूछें हैं, मूछों की टोन बजी हुई है, नहीं है ही नहीं। तो जो एक लकीर भी बची है, पेट वाली ध्यान हैगा, लकीर बची है, उसका भी क्या करना। वाकई ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਟ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਕਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਰਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਠੋ नींद की गोली खा लो, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ बेचारा। वाह वाह वाह। एक दिन ना इनकी बेगम ने इनको भेजा जाओ जाके गोभी लेकर आओ। तो ये दोस्तों में रह गए, 3 दिन बाद आए, ये वापस आए। बेगम कहती कहाँ रह गए थे तुम? कहते हैं यार रह गया था दोस्तों में, तुम्हें भी क्या है, गोभी बनानी थी, कुछ और बनाने थे। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। सर हम तो फैन है आपके, बड़े आपके परस्तार हैं। आज चलते भी हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚਾਏ ਬਿਸਕਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अंकल क्या लेने आते हो आप हमारे घर में? अंकल गंदे अंकल हमारे सारे बिस्किट भी खा गए। अंकल नाखून भी नहीं काटते, आपकी मिस नहीं मारती आपको? जानती बड़ी गौर ना शक्ल देख के कहते अंकल आपकी शक्ल ना हमारे ड्राइवर से मिलती है। एक दिन ना स्कूल में इनको फेंटी पड़ी, जैसे ही इन्होंने देखा अपने पैर की तरफ तो टीचर ने कहा ये क्या बदतमीजी है, एक जूता सफेद एक जूता काला, जाओ जाके घर में जाकर जो है ना ये जूते ठीक करके पहन के आओ। कहता क्या फायदा टीचर, घर पे भी एक काला एक सफेद पड़ा। फिजा जी सालगिरह थी ते इन्हां दी कजन कहंदी गिरा तेरा घुट। अच्छा वैसे मेरा क्या कसूर है कि दोनों मुझे देख के सुनाई जा रहे हैं? मैंने हमें कोई वेला चाहिए सर, हमें कोई वेला चाहिए। वेले खानी मैं आवा नहीं तो आप भी हमें घड़ी घड़ी सुना दे मुझे। मैं तो इसे सुन रही हूँ, मतलब मेरा वेट घट सकता है। मिट्टी डाले आपने क्या करना है, कम मेरे करके। मिट्टी पा रही थी। मैं तो वजन कराने वाली मशीन नहीं हैगी, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 65 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਐਡਾ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਚੜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਬਹੁਤ नहीं, ਜ਼ਿਆਦਾ। उसने ये नहीं कहा कि अकेले अकेले आओ, सारे इकट्ठे नहीं चढ़ो। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਗੂਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। अच्छा जी 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 चले जी, सुन जी, लेते हैं। नहीं, एक महफिल में गा रहे थे, वहां पर मैंने सुन लिया इनको, फिर मैं इनके पास गई, मैंने इनको जाके ना सुनाई 3-4 लाख रुपए आराम से ऐसे कैश दिए और ये बड़े हैरान हो गए और बड़ा परेशान हो गए। तो इनको लगा कि शायद मैं इनकी बहुत तारीफ कर रही हूँ। उनको मैंने कहा ये पैसे रखें, कोई और काम कर इन पैसों से कोई बिजनेस कर लें, आज देख ले फिर आपको भी पैसे देने पड़ जाएंगे। फिजा जी बैंक जाके कहते हैं जाली नोट जमा कर दियो, कहते फिजा जी पैसे जाली ने, कहते आपको क्या मेरे अकाउंट में जाने ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊंट तो खराब हो जाएगा इस तरह। चलिए फिर सुनाए, फिर देखते हैं आज दूध का दूध पानी का पानी गाना सुनाए। नहीं मैं सुनाना नहीं था, वैसे कह रहे हैं। हाँ दो यही काम होता है, सुना दो। सर म्यूजिशियन तो बगैर मैं नहीं गांदा। मैं पीछे से पप्पा पप्पा कर दूंगी गाए। आया ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, हल्का हल्का पिछो ਰੂਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। रूह पिछो। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਫਰਾ ਲਾਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ नहीं ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਲੇਟ ਆਏ ਆ ਹੈਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਚੀਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਬਿਰਿਆਨੀ, ये तो बहुत अच्छी बिरयानी है, जानती बारी सारी डिश चौक लेते, ये तो मेरी कमजोरी बन गई। एक दिन अपने घर गए ना तो जाके ना बड़े पतीले में देगचे में कुछ पकड़ा, तो उन्होंने ढक्कन चुकिया तो अंदर ना छोटे छोटे पंजे मुर्गी के वो सूप यखनी तैयार हो रही थी। वैसे फिजा आपकी भी अलाइनमेंट खराब होगी, चुकिया ढक्कन चुकिया। अच्छा अगे शर्मिंदा कोई नहीं हुआ उठा के ना कि भाई चूजों के पाए पकड़े,
ठीक है, छोटे छोटे चूजे उनके पंजे पका रहे हैं बैठ के, तो शर्मिंदा नहीं हो रहा आगे कि मेरे साथ नाल मेहमान है, फिजा है लोग, तो पंजे चुक के हाथ में लगे कह रहे हैं हाँ हाउ आर यू डॉक्टर टुक फिजा जी ने सौखे लोग ने, पढ़े लिखे लोग ने, वो एक दिन ना पंजे पका रहे ने, तेरी छोटी सिस्टर कहती जरा अच्छे रख के बनाना, ते पहले ਉਹਦੇ ਨੌ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा मैंने दसो ना कोई गाना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। अच्छा ਐਵੇਂ इस्लामाबाद जहाज लेके आई ने, दरवाजा खोल के तुम घटिया हो यही कहने के लिए आई थी। ये दरवाजा तुमसे घटिया कोई नहीं है डूश। ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। नहीं बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे प्रोग्राम में बड़ी रौनक लगाई, बड़ा मजा आया। आते जाते रहा करें, तुम ये ਤੁਹਾਡਾ घर है ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਅੱਛੀ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। आमद ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸਵੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा ਐਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਬਲਕਿ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਰਾਸੀ ਕਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ इधर से। हाय ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ नहीं, ਦੇ आप देखें मेरे मेहमानों ने भी आपकी मूंछ की तारीफ की, तो मूंछ एंजे अगे जाके केंजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात करते बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। तो मुंह भी एंजे अगे जाके केंजे।